पांचों पांडवों ने द्रौपदी के लिए आपस में युद्ध क्यों नहीं किया? इसकी पूरी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं और शर्तें शामिल हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द्रौपदी का स्वयंवर और अर्जुन की विजय। द्रौपदी, जो कि राजा द्रुपद की पुत्री थी, का स्वयंवर रखा गया। इस स्वयंवर में एक कठिन धनुर्विद्या प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें एक घूमती हुई मछली की आंख को लक्ष्य करके निशाना साधना था, लेकिन निशाना जल में प्रतिबिंब देखकर लगाना था। कई राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जब कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। अंततः अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में आकर यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी का वरण कर लिया। माता कुंती की आज्ञा अर्जुन, भीम और बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर जब अपने घर, जहां वे ब्राह्मण वेश में रह रहे थे, पहुंचे, तो उन्होंने मां कुंती को आवाज लगाकर कहा, मां, देखो, हम क्या लाए हैं। कुंती, जो कि उस समय अंदर थी और बिना देखे ही ये सोचकर कि वे कुछ भोजन लाए होंगे, तुरंत कह बैठी, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। ये सुनकर पांचों पांडव अचंभित हो गए। जब कुंती ने बाहर आकर देखा कि वे द्रौपदी को लाए हैं, तो वे बेहद चिंतित हुई। किंतु एक मां की आज्ञा को टालना धर्म के विरुद्ध था, इसलिए इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वे तुरंत श्री कृष्ण और ऋषियों से परामर्श लेने गए। ऋषियों और श्री कृष्ण का परामर्श। ऋषियों ने कहा कि यह स्थिति एक दैवीय योजना के तहत बनी है। उन्होंने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक स्त्री थी, जिसने भगवान शिव से यह वर मांगा था कि उसका पति 5 गुणों वाला हो। शिव ने यह आशीर्वाद दिया था कि वह अगले जन्म में 5 महान पुरुषों की पत्नी बनेगी। इसके अलावा श्री कृष्ण ने भी सभी को यह समझाया कि यह विधि का विधान है और सभी पांडवों को धर्मपूर्वक द्रौपदी को स्वीकार करना चाहिए। द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह। इस परिस्थिति को देखते हुए महर्षि व्यास ने सुझाव दिया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेगी, लेकिन कुछ नियमों और अनुशासन के साथ। 1. अनुशासन का नियम। जब कोई एक पांडव द्रौपदी के साथ होगा, तो अन्य पांडव वहां प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा, तो उसे वनवास जाना होगा। 2. समय का विभाजन। द्रौपदी प्रत्येक पांडव के साथ 1 वर्ष व्यतीत करेगी। 3. सर्वसम्मति। यह विवाह सभी की स्वीकृति से संपन्न हुआ, जिसमें स्वयं द्रौपदी, पांडव और राजा द्रुपद भी शामिल थे। पांडव आपस में क्यों नहीं लड़े? पांडवों ने आपस में द्रौपदी के लिए युद्ध नहीं किया क्योंकि 1. माता कुंती की आज्ञा। माता की बात को टालना अधर्म होता। 2. ऋषियों और श्री कृष्ण का परामर्श। उन्होंने इसे दैवीय विधान बताया और इसे स्वीकार करने की सलाह दी। 3. अनुशासन और नियमों का पालन। द्रौपदी के साथ विवाह के बाद पांडवों ने सख्त नियम बनाए, जिससे कोई विवाद न हो। 4. आपसी प्रेम और एकता। पांडवों में आपसी प्रेम और एकता बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे से लड़ने के बजाय धर्म का पालन करने में विश्वास रखते थे। निष्कर्ष, पांडवों ने द्रौपदी के लिए आपस में युद्ध नहीं किया क्योंकि उन्होंने धर्म, माता की आज्ञा और गुरुजनों के निर्देशों को सर्वोपरि माना। इसके अलावा वे जानते थे कि उनका मुख्य उद्देश्य अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ना और धर्म की रक्षा करना है, न कि आपस में ही लड़ाई करना। इस तरह द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह एक अद्वितीय घटना थी, जो धर्म, नियति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थी।